गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग ऑडिट के लाभ, हानि और ऑडिट के जितने भी प्रकार होते हैं सभी को वन बाय वन समझेंगे। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑडिट है क्या। किसी संस्था में वित्तीय लेन देन, खाते और प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही और निष्पक्ष नियमों के अनुसार बनाया गया हो। तो ये एक ऑडिटर का कार्य होता है। ऑडिट के लाभ क्या क्या है? वित्तीय सटीकता और विश्वसनीयता। जितनी भी हम लोग वित्तीय रिपोर्ट बनाते हैं, अगर ऑडिटर उसे जांच लेता है तो ये विश्वास हो जाता है कि वह वित्तीय रिपोर्ट सही है। धोखाधड़ी से रोकथाम। अगर एंट्री करते समय कोई गलत हो गया हो या जानबूझकर के व्यवसाय के लोगों के द्वारा कोई गलत ट्रांजैक्शन या लेन देन दर्ज कर लिया गया हो, तो ऑडिटर उसे पकड़ लेता है और अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देता है। तो इससे धोखाधड़ी से भी बचा जाता है। आंतरिक नियमों में सुधार। यदि ऑडिटर को लग रहा हो कि कोई आंतरिक कारण से डाटा गड़बड़ी हो रहा हो, एंट्री करने में असुविधा हो रही है, या जो अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वे लोग क्या करते हैं, गाइड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट बार से ऐसी गलती ना हो। कानूनी अनुपालन। लेखा परीक्षक से कंपनी टैक्स और अन्य कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। जब भी ऑडिटर कहीं ऑडिट करने के लिए जाता है किसी कंपनी में, तो सारे टैक्स के रूल्स रेगुलेशन के तहत ही ऑडिट करते हैं और कंपनी के कर्मचारियों को, मैनेजमेंट को टैक्स के सभी नॉलेज देते हैं और उनके बारे में उन्हें बतलाते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में उनसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि दंड का भागी बनना पड़े उन्हें। नेक्स्ट, निर्णय लेने में मदद। यदि प्रबंधक को सही और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी मिलती है, तो अपने व्यवसाय में वो सही से डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं। निवेश और बैंक का विश्वास। यदि ऑडिट रिपोर्ट सही तरीके से बन गया हो और ऑडिटर उस पर अपना साइन कर दिया हो, तो बैंक को यह भरोसा हो जाता है कि कंपनी का वित्तीय रिपोर्ट सही है। प्रतिष्ठा में वृद्धि। पारदर्शिता और ऑडिट खातों में जब ऑडिटर अपनी राय व्यक्त करता है उस कंपनी के बारे में, तो कंपनी का गुडविल मार्केट में और अधिक बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं ऑडिट की हानियां। इंग्लिश में बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ ऑडिट। उच्च लागत। क्यों? क्योंकि ऑडिटर के लिए कोई प्रोफेशनल सीए को हायर करना पड़ेगा, तो वे चार्ज अपना लेंगे ही, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है कंपनियों के लिए। समय की खपत। एक तो अकाउंटिंग एंट्री खुद करना और फाइनल करके उसे क्लोज करना, लेकिन ऑडिटर आते हैं तो 2-3 महीना क्लोजिंग के बाद भी काम चलता रहता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में टाइम लगता है, तो इससे टाइम की भी खपत अधिक होती है। कार्य में बाधा। यदि कोई ऑडिटर कहीं पे कार्य करने के लिए गया है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए गया है, तो वो जितने समय तक वहाँ रहेगा, सारे एम्प्लॉय से पूछताछ करता रहेगा जहाँ जहाँ उसे डाउट होगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं और उन्हें ऑडिटर के साथ ही रहना पड़ता है। सीमित दायरा। लेखा परीक्षक सैंपलिंग के आधार पर इनपुट लेता है, वो डाटा को देखता है, पूरे पूरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को तो देख नहीं सकता, लेकिन जहाँ जहाँ उसे देखना ज़रूरत होता है वो एक सैंपलिंग के आधार पर ये निर्णय दे देता है कि बिजनेस का स्थिति कैसा है। इसीलिए हर त्रुटि या धोखाधड़ी पकड़ में नहीं आती,
क्योंकि हर त्रुटि या धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए ऑडिटर को पूरे 1 साल का ट्रांज़ैक्शन को सही-सही वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। पक्षपात का जोखिम। यदि लेखा परीक्षक पूरी तरह स्वतंत्र ना हो, तो रिपोर्ट प्रभावित हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑडिटर गया हो, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र से उसे जाँच-पड़ताल करने नहीं दिया जा रहा हो, बार-बार रोका जा रहा हो, तो ऑडिट रिपोर्ट पर उसका प्रभाव पड़ता है। गोपनीयता की चिंता। कंपनी के संवेदनशील डाटा या जानकारी लेखा परीक्षक के पास चली जाती है। मान लीजिए कोई लेखा परीक्षक एबीसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया। एबीसी कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है और उसके सारे ग्रोथ के पॉइंट्स ऑडिटर को पता है कि किस तरीके से ये कंपनी आगे जा रही है। सेम ट्रेड का कोई दूसरा कंपनी बिज़नेस कर रहा है और वो ऑडिटर वहाँ भी ऑडिट करने के लिए अगर जाएगा, तो ऐसा संभव हो सकता है कि जो-जो गलतियाँ वहाँ पकड़ में आ रही हो कि वो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा हो, पहले वाले कंपनी की तुलना में, तो इस कंपनी के डाटा के आधार पर ऑडिटर उस कंपनी को क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एक कंपनी के गोपनीय डाटा दूसरी जगह जाने की क्या होती है, संभावना होती है। ऐसा होता है कि अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया हो, लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो, उसे अच्छी तरह से जानकारी ही प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो इससे क्या होता है, कर्मचारियों का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। किसके प्रति? ऑडिटर के प्रति। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं ऑडिट के प्रकार। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैधानिक लेखा परीक्षण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरा है हमारा आंतरिक लेखा परीक्षण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। तीसरा पॉइंट है हमारा बाह्य लेखा परीक्षण, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। चौथा पॉइंट है हमारा लागत लेखा परीक्षा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। और पांचवा पॉइंट है मेरा प्रबंध लेखा परीक्षक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। छठा पॉइंट है गुप्त या सरप्राइज लेखा परीक्षण, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सीक्रेट या सरप्राइज ऑडिट। और छठा पॉइंट है हमारा सरकारी लेखा परीक्षक अर्थात गवर्नमेंट ऑडिट। इन सभी ऑडिट को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वैधानिक लेखा परीक्षक अर्थात स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है। यह कानून द्वारा अनिवार्य है, अर्थात कंपनियों को जो एक निश्चित लागत सीमा से अधिक व्यापार करती है, उन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम आदि के अंतर्गत किया जाता है। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत कराया जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी का वार्षिक लेखा परीक्षण माने स्टैट्यूटरी ऑडिट या वैधानिक ऑडिट वही है जो बड़े-बड़े कंपनी लिमिटेड कंपनी होते हैं उसके वार्षिक लेखा परीक्षण जो किया जाता है वही है स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट 2 नंबर हमारा है आंतरिक लेखा परीक्षक अर्थात इंटरनल ऑडिट। संस्था के अंदरूनी नियंत्रण को मजबूत करना। इंटरनल ऑडिट का मेन काम होता है किसी भी संस्था के आंतरिक कमजोरी को दूर करना। नियमित रूप से प्रबंधन द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करता है। मतलब इंटरनल ऑडिट जो है कंपनी के मैनेजमेंट ही नियुक्त करते हैं, वो इंटरनल लोग भी हो सकते हैं। उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और काले कुशलता को बढ़ाना। कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि धोखाधड़ी अगर कोई करप्ट एम्प्लॉई कंपनी में
सामान को इधर-उधर बेच रहा हो या चुरा रहा हो, ये पता चले। और कार्यकुशलता, कोई मन लगा के काम नहीं कर रहा हो, कोई इंटरनल इश्यू हो, किसी का सैलरी कम है, किसी को सही से फैसिलिटी नहीं मिल रहा, इस वजह से कोई काम मन लगा के नहीं करता है, तो इंटरनल ऑडिट करने पर ये हमें पता चलता है कि कहाँ पॉइंट कम रहा है, जिससे कि हमारा लेबर और स्टाफ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उसे इंटरनल ऑडिट में पॉइंट आउट करके मैनेजमेंट दूर करता है, ताकि बिज़नेस का ग्रोथ अच्छा हो सके। हमारा तीसरे नंबर पॉइंट है बाह्य लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिट। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो है, स्वतंत्र लेखा परीक्षक, अर्थात वो कंपनी के अंदर से अपॉइंट नहीं होगा, कंपनी का ही कोई लोग नहीं होगा या कंपनी को जानने वाले भी कोई लोग नहीं होंगे। पूर्ण रूप से कोई बाहर का व्यक्ति आकर के ऑडिट करेगा। शेयरधारकों, निवेशकों और सरकार को निष्कर्ष रिपोर्ट देना। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं देगा, मैनेजमेंट को नहीं देगा। वो अपना रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देगा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देगा। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा लागत लेखा परीक्षण, यानी कॉस्ट ऑडिट। उत्पादन लागत और खर्चे की जांच करना। मतलब अगर कोई कंपनी में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा हो, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। या कंपनी का जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, अगर वो ज़्यादा हो रहा हो, तो इसके वजह से भी प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस डे टू डे एक्सपेंसेस को कम कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए भी कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। लागत नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की में सहायता। धारण, कोई भी प्रोडक्शन बन रहा है, तो उसको प्रोडक्शन करने में पर यूनिट कितना कॉस्ट आना चाहिए और पर यूनिट का प्राइस कितना होना चाहिए, जिसे हम मार्केट में सेल कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है किससे? कॉस्ट ऑडिट से। 5वां नंबर पॉइंट है हमारा प्रबंधक लेखा परीक्षण, अर्थात मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंधन की नीतियों, निर्णय और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन। तो मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होता है, मैनेजमेंट के लोगों के नीति क्या है, उसके निर्णय क्या है और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कि मैनेजमेंट जो है लेबर के प्रति, कंपनी के प्रति किस टाइप से काम कर रहा है, उनके वेलफेयर के लिए क्या-क्या कर रहा है, उनसे कितना काम ले रहा है। तो इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है किसमें, मैनेजमेंट ऑडिट में। उद्देश्य क्या है, कार्यकुशलता और निर्णय प्रक्रिया में सुधार। कार्यकुशलता, अगर मैनेजमेंट के लोग सही से निर्णय ही नहीं लेंगे, तो कार्यकुशलता नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग का प्रभाव किस पर पड़ता है, लेबर पर पड़ता है, वर्कर्स पर पड़ता है और प्रोडक्शन स्टाफ पर पड़ता है, जिसके कारण वो लोग मन लगा के काम नहीं कर पाते। सपोज दैट, मान लीजिए कि किसी कंपनी में लेबर को 8 घंटा का ड्यूटी कराया जाता है। ये एक गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसी भी कंपनियां हैं जहां मिनिमम 12,000 या 15,000 सैलरी दे करके 12 घंटे 14 घंटे भी काम कराए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 घंटा में कोई आउटपुट 12 घंटा का देगा नहीं, क्योंकि शारीरिक कैपेसिटी भी उतनी नहीं रहती है। लेकिन मैनेजमेंट क्या करेगा, ज़बरदस्ती उसे 12 घंटा काम कराएगा, तो आउटपुट अच्छा आएगा नहीं। ये मैनेजमेंट का गलत डिसीजन है। तो अगर मैनेजमेंट ऑडिट होता है, तो इन्हीं सब गलतियों को मैनेजमेंट को बताया जाता है, ताकि कंपनी का प्रोडक्शन ग्रोथ और बढ़ सके। जब लेबर स्टाफ और प्रोडक्शन स्टाफ सही तरीके से काम करेंगे और उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति भी सही रहेगी, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक एक बेंचमार्क से
अधिक ही होगा या बेंचमार्क तक होगा। लेकिन अगर हम उसे ज़बरदस्ती या ज़्यादा प्रेशर दे करके ज़्यादा घंटे काम करवाएं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ के ही मिले, क्योंकि वर्किंग एफिशिएंसी लेबर का कम हो जाएगा। गुप्त लेखा परीक्षण अर्थात सीक्रेट और सरप्राइज ऑडिट अचानक किए जाने वाले लेखा परीक्षण या धोखाधड़ी और अनियमितताओं को पकड़ने में सहायक होता है। अब क्या है, सीक्रेट ऑडिट कोई स्पेशल ऑडिटर नहीं होता। सपोज दैट, मान लेते हैं रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट्स है, मुकेश अंबानी मुंबई में बैठे हुए हैं और मुकेश अंबानी के जो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को जो हेड है वो भी मुंबई में या अदर्स कोई सिटी में है, लेकिन स्मार्ट पॉइंट ऑल ओवर इंडिया में। अब मान लीजिए उनमें से कोई 100 स्टोर में खराब रिपोर्ट आ रहा हो उनके पास, तो क्या करेंगे वे? अचानक अपने हेड अथॉरिटी को ऑडिट के लिए वहाँ पे भेज देंगे, किसी भी टाइम, किसी को पता नहीं रहेगा। ऑन द स्पॉट जा कर के वो चेक करेंगे कि उनके स्टोर पर सब सही तरीके से मैनेज हो रहा है कि नहीं, सामान सही से रखा है या नहीं, कस्टमर के साथ खुद ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। ये हो सके कि वो जो हायर अथॉरिटी हैं रिलायंस के, वो खुद कस्टमर बन कर के उस स्मार्ट पॉइंट में चले जाएं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑडिटर है, और जा कर के खुद डील करें, सारा स्थिति को देखे समझे, उसके बाद अचानक उन लोगों को बताएं कि वो ऑडिट करने के लिए आए हैं। तो इसे ही बोला जाता है सरप्राइज या सीक्रेट ऑडिट। इससे क्या होता है, ऑन द स्पॉट गलती के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि अगर बता करके जाएगा तो वो सब कुछ ठीक करके अपनी गलतियों को छिपा लेंगे। तो हमारा 7 नंबर पॉइंट है सरकारी लेखा परीक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा परीक्षण भारत में कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है। भारत में कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का जब ऑडिट होता है तो वो कैग अपॉइंट करता है ऑडिटर को, और कैग के ही एम्प्लॉई जा कर के ऑडिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट को देते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी ऑडिट कराता है तो कैग के थ्रू कराता है, यानी कैग में जो सीए होते हैं या वहाँ पर जो ऑडिट के लिए जो ट्रेन किए जाते हैं उन सभी स्टाफ को भेज करके ऑडिट करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस पूरे लेक्चर में हमें यह निष्कर्ष पता चला है कि लेखा परीक्षक का मुख्य काम कैसे होता है, लेखा परीक्षक क्या करता है। तो लेखा परीक्षक का मेन दायित्व है प्रदर्शन करना, विश्वास बनाना और नियंत्रण करना। एक लेखा परीक्षक का मेन काम है किसी बिजनेस में जा कर के उस बिजनेस के सारे डाटा को सही तरीके से अरेंज करके लोगों के सामने लाना, शेयर होल्डर के सामने लाना, गवर्नमेंट के सामने लाना या बिजनेस के मैनेजमेंट के सामने लाना, विश्वसनीयता के साथ और नियंत्रण के साथ। नियंत्रण का मतलब है अगर कोई गलतियां हो रही हो तो उसे पकड़ना, पकड़ करके उसे सुधार करना और सुधार करके डाटा को सही करना। तो संस्था की विश्वसनीयता और विश्वास के लिए आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट है, ऑडिटर का जो काम है वो किसी भी संस्था के विश्वसनीयता और विश्वास के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोगों ने ऑडिट के टाइप्स और ऑडिट के महत्व और हानियों को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑडिट के और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे सोशल मीडिया लिंक से भी जुड़ जाएं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।